Let's understand electrochemical series. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है टू डिसाइड द रिड्यूसिव एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज गिवन इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट. तो देखो, ये जो मैंने डिस्प्ले किया है, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. तो अगर कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, लेट्स से गोल्ड उठाया, तो गोल्ड +3 इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू द AU0. +3 से 0 मीन्स रिडक्शन हो रहा है. फ्लोरीन चेक करते हैं. फ्लोरीन इज गेटिंग कन्वर्टेड +1 से 0 पे जा रहा है, मीन्स अगेन इट्स अ रिडक्शन. दूसरा मॉलिक्यूल एटम चेक करते हैं या आयन, दैट इज सिल्वर प्लस इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू द सिल्वर, फिर से रिडक्शन. तो टेक्निकली वी कैन से द एंटायर सीरीज इज बेस्ड ऑन द SRP, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल चेंज और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिडक्शन. और जब हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस, 1 ATM and 1 molar concentration per, so we could say it's a standard reduction potential. So if you see value, फ्लोरीन के लिए दिखा रहा है +2.87, फिर आ रहा है +1.68, गोल्ड के लिए दिखा रहा है +1.50, सिल्वर के लिए दिखा रहा है +0.799. देन यू कीप गेटिंग डाउन और यहाँ पे दिखा रहा है ये 0.00 हाइड्रोजन के लिए. दैट इज कॉल्ड शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन द रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट. फिर तुम देख रहे हो तो नंबर ये बढ़ता जा रहा है नेगेटिव माइनस नंबर के पैटर्न पे. सो ये जैसे पीवी का आ रहा है -0.126, फिर -0.136, एंड आयरन आ चुका है -0.44. ऐसे ही नीचे लिथियम है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है -3.04. ये इसमें नहीं दिखाया, इसके आगे भी सीरीज थी. तो सबसे लास्ट में यहाँ पे लिथियम है जिसका हाईएस्ट नेगेटिव पोटेंशियल है. तो बेसिकली हमें इतना समझ आया कि इन द एंटायर सीरीज जो दे रखी है एनसीईआरटी बुक में, पूरा रिडक्शन पोटेंशियल पे दी हुई है, मींस द पोटेंशियल गैप फॉर द रिडक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन मींस 25 डिग्री सेल्सियस, 1 ATM और 1 मोलर पे, और नंबर लाइन पर है. फ्लोरीन का हाईएस्ट पॉजिटिव नजर आया और लिथियम का हाईएस्ट नेगेटिव नजर आया, वेयर हाइड्रोजन कंसीडर एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 0.00 वोल्ट. तो अब ये सीरीज अपने को क्या बताने की कोशिश करती है कि लेट्स से दिस इज द नंबर लाइन, ये 0.00 वोल्ट हाइड्रोजन का हो गया, दिस साइड इज -3.04 लिथियम का हो गया रिडक्शन के दौरान, एंड देन अदर साइड यू हैव 2.87 पॉजिटिव, दैट इज फॉर फ्लोरीन. तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि फ्लोरीन का वैल्यू कितना दे रखा है, +2.87. ओके, हमने सही वैल्यू लिख रखी थी. तो ये फ्लोरीन का दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज 2.87, एंड दीज वैल्यू आर वैलिड ओनली फॉर द एक्वस सॉल्यूशंस, राइट. तो ये वैल्यूज जो हमें बताती हैं कि नंबर लाइन पे इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नंबर बढ़ रहा है. तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ये सारे के सारे रिड्यूसिव एजेंट हो सकते हैं. -1.37, these are the random value I am writing, 0.344, then 0.87, just a random value, positive values. So we could say when we are moving from left to right, the strength of reducive agent decreasing, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट वो होगा जिसका सबसे हाईएस्ट नेगेटिव नंबर. तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट है.
उसके बाद जैसे जैसे नंबर कम हो रहा है नेगेटिव वैल्यूज में, उसकी रिड्यूसिव स्ट्रेंथ डाउन हो रही है. सो वी कुड से स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिव एजेंट डिक्रीजिंग एंड strength of oxidizing agent increasing. तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा बेस्ड ऑन द नंबर लाइन? फ्लोरीन. और सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट कौन हो जाएगा? लिथियम. तो जैसे जैसे नंबर पॉजिटिव लाइन की तरफ बढ़ रहा है मींस ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये पीछे की तरफ जा रहा है मींस दैट नंबर इज गोना बी दैट जैसे जैसे नंबर डाउन साइड जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डाउन साइड हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और रिड्यूसिव एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है. तो हम कह सकते हैं जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतना नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चन एज वेल कि सपोज हमारे पास ए, बी और सी और डी दे रखे हैं. इनके SRP वैल्यूज लेट्स से रैंडम वैल्यूज लेते हैं. -1.87 प्लस 0.44 -0.87 plus 1.23 like this, and we have to put the reducive agent strength increasing order. तो देखो जितना नेगेटिव वैल्यू होगा उतना स्ट्रांग होगा. तो नेगेटिव में ए टॉप पर आ रहा है अभी, तो सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिव एजेंट. उसके बाद सी का दिख रहा है, फिर सी के बाद बी का, और सबसे पॉजिटिव डी का है. सो ये इसका मतलब है ए कैन रिड्यूस सी, बी एंड डी. सी कैन रिड्यूस ओनली बी एंड डी. बी कैन रिड्यूस डी एंड डी कैन नॉट रिड्यूस एनीथिंग. और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखोगे तो A is reducing C, B and D but cannot oxidize anything. C can reduce B and D but oxidize A. B can reduce D but oxidize C and A. And D can oxidize everything. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ हम लगा लेते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाएगी D, B, C and A. And that's how we have to study that electrochemical series. इसके कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि भाई जिसका जितना नेगेटिव वैल्यू होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट है, तो उसके पीछे वाले एलिमेंट जो है जिनका नंबर पॉजिटिव साइड में जा रहा है या उससे कम जा रहा है वो उसी एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से हटा देगी. तो लेट्स से कि हमने हाइड्रोजन ले लिया, मान लो एज्यूम करते हैं कि हाइड्रोजन का HCl ले लिया और उसको हमने PV के सॉल्यूशन में डाला. तो PV इज मोर नेगेटिव देन दी हाइड्रोजन. तो PV इतना पावरफुल है कि हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से निकाल देगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिव एजेंट है. लेकिन वहीं पे अगर तुमने सिल्वर को HCl के अंदर डाला तो सिल्वर नहीं निकाल पाएगा हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से पॉजिटिव नंबर में है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रही है. एंड दैट्स हाउ this electrochemical series help to find out the multiple answers.